बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल इंटरव्यू से मुतालिक वाइवा के क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसका पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और 2 में क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चन नहीं देखे तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। विच कंट्री इज लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन इसमें हमने जो है लोकेशन की बात की थी कि इंडिया ईस्ट में लगता है, चाइना नॉर्थ ईस्ट में, इस तरह ईरान जो है पाकिस्तान के वेस्ट में लगता है, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में और अरेबियन सी साउथ में है। इसके अलावा हमने इसकी करेंसी को डिस्कस किया था, इनके कैपिटल्स को डिस्कस किया था। आज हम इसकी बॉर्डर लेंथ को और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कंट्री के जितने भी बॉर्डर है आपके, उसके जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में लाजमी पूछे जाते हैं, तो आपको इनका पता होना चाहिए। पाकिस्तान का इंडिया के साथ ईस्ट में बॉर्डर दोस्तों 3323 किलोमीटर है और प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नरेंद्र मोदी हैं, जैसा कि सबको ही पता है। ये तो आसान क्वेश्चन था। चाइना नॉर्थ ईस्ट में लगता है पाकिस्तान के, इसकी बॉर्डर लेंथ जो है 596 किलोमीटर है और इसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो लिंग क्यांग है। इस तरह ईरान पाकिस्तान के वेस्ट में लगता है, 904 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये दोस्तों लेंथ अक्सर जो है कुछ जगह पे चेंज आती है, इसलिए मैंने ये गूगल से निकाला है ताकि ऑथेंटिक जो है हमें फिगर मालूम हो। इस तरह ईरान के प्राइम मिनिस्टर का नाम दोस्तों मसूद पेजेश्कियां है। ये प्रेसिडेंट है दोस्तों ईरान के। ईरान में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है जी। इस तरह अफगानिस्तान में हमारे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में लगता है, 2640 किलोमीटर इसकी लेंथ है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन आखुंड। इस तरह अरेबियन सी जो कि सऊदी अरेबिया, सबको पता है ये हमारा क्योंकि सी साइड लगता है अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, तो इसकी लेंथ 1046 किलोमीटर है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद हैं सऊदी अरेबिया के। इस तरह जो बॉर्डर के जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड उनके कैपिटल हो गया, उनकी करेंसी हो गया, उनका बॉर्डर लेंथ हो गया और वहाँ पे उस वक्त कौन जो है ऑफिस होल्डर है पूरी कंट्री का, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, उनके हमें नाम भी पता होने चाहिए, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है करंट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ है और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर हैं। इस तरह ये टेन्यूर जो होता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का, ये 5 ईयर्स का होता है। फिर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और फिर जो इलेक्शन जीतता है वो दोबारा 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है जी। इस तरह सेनेट के हवाले से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेनेट इलेक्शन दोस्तों हर 3 साल के बाद होते हैं, लेकिन जो सेनेटर मुंतखब होता है वो 6 साल के बाद चेंज होता है, ठीक है जी। सेनेटर का टेन्योर 6 साल का है, जबकि सेनेट इलेक्शन हर 3 साल के बाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द मोटो नारा ऑफ सिंध पुलिस। मोटो का मतलब है नारा, सिंध पुलिस का मोटो क्या है? आंसर प्राउड टू सर्व। ये हमने अक्सर जो है इनके लोगों में भी ये नाम देखा है, प्राउड टू सर्व। इसका मतलब है दोस्तों खिदमत करने पर फख्र है, ये सिंध पुलिस का मोटो है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप उससे डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिंध पुलिस डिपार्टमेंट। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? इंटरव्यू में ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा। हो सकता है कि बाय चांस आपसे क्वेश्चन मिस हो जाए, वरना इंटरव्यू वाला पूछ लेता है। अब इसका आंसर आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं जो आपको बेटर लगता है। मुझे जो बेटर लगा मैंने वो थोड़ा सा बनाया है। पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय हेल्पिंग पीपल, के लोगों की मदद करके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अच्छे असरात उनको देना। एंड गेन स्किल्स इन हैंडलिंग हाई प्रेशर सिचुएशंस। हाई प्रेशर सिचुएशंस में उसको कैसे हैंडल करना है उस स्किल को सीखना। दोस्तों ये इस तरह का क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर बना सकते हैं जो कि बेस्ट आंसर हो। अपनी तरफ से भी आप बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उस वक्त आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। आपको पहले से ख़ास तौर पे इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस की आपने खुद आंसर बनाना है जो कि बेस्ट आंसर हो। कोई इस तरह का कोई आंसर भी नहीं बनाना कि एग्जामिनर आपको उस क्वेश्चन में और ज़्यादा घुमा दे, क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 आंसर पूछ ले तो वो फिर आपको देने में दुश्वारी हो। इस तरह नॉर्मल सा आंसर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिंध पुलिस डिपार्टमेंट। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रिवेंट अक्यूरेंस ऑफ क्राइम, यानी कि जो मौजूदा क्राइम है उसका खात्मा ये सिंध पुलिस
डिपार्टमेंट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनकी ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, नेम द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑन अर्थ। ये दोस्तों बचपन में हमें प्राइमरी सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ाए गए क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखे हैं। लार्जेस्ट प्लेनेट अर्थ का दोस्तों जुपिटर है। इस तरह आउटर मोस्ट प्लेनेट पूछा जा सकता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बाहर की तरफ है वो नेपट्यून है। इस तरह हॉटेस्ट प्लेनेट जो है वो वीनस है। सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो है वो मरकरी है। ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ये पूछे जाते हैं, इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज हेल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहली जंग अजीम कब लड़ी गई थी? आंसर 1914 से 1918 तक। 1914 को पहली जंग अजीम शुरू हुई थी और 1918 में ख़त्म हुई थी। इंग्लिश में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूछा जा सकता है या जंग अजीम भी कहा जा सकता है, तो आपने इससे घबराना नहीं है। जिस तरह खान का कहना है कि आपने घबराना नहीं है, तो आपने किसी भी क्वेश्चन को देख के, किसी भी क्वेश्चन को सुन के आपने घबराना नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर के लिए 2 सेकंड वेट करें। आपको वहाँ पे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन सुने, 2 सेकंड का टाइम लें, उसके बाद आप आंसर दें। जब तक आप उस 1-2 सेकंड में आपने अपने माइंड में वो आंसर बनाना है। इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अजीम जो है 1939 से लेकर 1945 तक लड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जंगें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। इसके अलावा एक जंग और है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, 1857 में जो लड़ी गई थी, वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाती है, यानी कि आज़ादी जंग कहलाती है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ों के दौर में तमाम सब कॉन्टिनेंट के लोग, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सब ने मिलकर अपनी आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से पीछा जान छुड़ाने के लिए, उनकी हुक्मरानी ख़त्म करने के लिए ये जंग लड़ी थी 1857 में, जो कि हार गए थे सब कॉन्टिनेंट के लोग और अंग्रेज़ ये जंग जीत गए थे। तो आपको एक तो ईयर पता होना चाहिए और दूसरा कौन सी वॉर हुई थी 1857 में। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जंग आज़ादी हुई थी। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन इसराइल हमास वॉर स्टार्टेड। इसराइल और हमास की जंग कब शुरू हुई थी? जो कि पिछले साल ये जंग शुरू हुई थी दोस्तों। फ़लस्तीन के लिए हमास ने जो है इसराइल पे अटैक किया था। अक्टूबर 7, 2023 को ये जंग स्टार्ट हुई थी, जो कि अभी तक चल रही है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है और यकजहती के लिए पाकिस्तान में जो है वो रैलियाँ भी निकलती हैं, एहतजाज भी होते हैं। तो सेम इसी तरह ये जंग भी अभी क्योंकि करंट अफेयर्स में है, तो ये आपको इसका ईयर साल पता होना चाहिए। अक्टूबर 7, 2023 में हमास की इसराइल से जंग छिड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, यूएनओ स्टैंड्स फॉर। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ दोस्तों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन का हमें लाजमी पता होना चाहिए। ये फाउंड कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों ये यूएनओ बनी थी। कितने कंट्रीज इसके मेंबर हैं? 193 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसका हर साल एनुअल सेशन होता है, जो कि सितंबर में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ दोस्तों, इसका जो एनुअल सेशन है यूएनओ का, ये हर साल इन सितंबर में होता है। ठीक है जी। इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो अक्सर जो है वो इंटरव्यू में ये चीज़ लाजमी होती है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड और ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपका नॉलेज चेक किया जाता है, आपको उस क्वेश्चन में घुमाया जाता है, फिर उसमें आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो है वो बॉडी एक्सप्रेशन, आपके फेस के जो है वो जेस्चर, पोस्टर चेक किए जाते हैं। तो जब आपको आंसर पता होंगे तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चन्ना आइलैंड इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौन से शहर में चन्ना आइलैंड है? आंसर कराची। ये तो दोस्तों कराची के लोगों को तो लाजमी पता होगा, अगर किसी और को नहीं पता तो यहाँ से सीख सकता है। चन्ना आइलैंड पाकिस्तान के कराची सिटी में है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। ये वाइवा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोर इंपॉर्टेंट वीडियो और जॉब अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नहीं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।